नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अमन। ग्रहों की चाल, सितारों का हाल, सब कुछ आपके जीवन पर हर तरह से प्रभाव डालते हैं। तो क्या है आपके सितारों की चाल? आज के दिन में क्या कहती है आपकी राशि? साथ ही क्या है आज का महाउपाय? ये सभी जानकारियां मिलेंगी आपके सितारे में। आज महाउपाय में जानेंगे लू से बचने का महामंत्र। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। गर्मी की तपन से बचाएगा मंत्र। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से लू से बचने का महामंत्र। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 मास चल रहा है ज्येष्ठ, और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है, सोमवार का दिन है। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, योग है आयुष्मान और करण है विष्टि। चलिए बात करते हैं 12 राशियों के। सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वालों के दिन का हाल। जी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कार्यक्षेत्र में उत्साह और विश्वास को बनाए रखें। खर्च में अनावश्यक जो है वृद्धि ना होने दें। खर्चों को नियंत्रित करें तो आपको लाभ मिलेगा। आज की दिनचर्या में ओम विधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। कोई भी आर्थिक निर्णय लेने से पहले, अपने कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए निर्णय को लेने से पहले बहुत ज्यादा जल्दीबाजी ना करें, और बहुत जल्दीबाजी में आकर के, कोई दबाव में आकर के आप निर्णय ना करें। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपने अपने लिए जो कार्यक्षेत्र चुना है उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। जी तोड़ कोशिश करते रहिए, आपको अपनी मंजिल अवश्य मिल सकती है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री गणपति की आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। पार्टनर से आपके कार्यक्षेत्र में आज कुछ झगड़ा हो सकता है, तो आज आपको कोई भी वाद विवाद, झगड़े को बढ़ाना नहीं चाहिए। चलिए अब देखते हैं मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आज आप शायद सोचते हैं कि खुश रहने के लिए आप जो करते हैं वही सही है, तो आपकी शायद ये विचारधारा जो है वो गलत हो सकती है। कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ सकता है, तो आज आपको दूसरों को खुशी देनी चाहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। अगर आज आपको कुछ खोना पड़ जाए तो आप उसको खोने दीजिए और आप बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो, इससे आपको आपकी खुशियों पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। आपको कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है किसी को प्रसन्नता दिलाने के लिए, तो आपको अवश्य करना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो कार्य आपको जिम्मेदारी के साथ दिए गए हैं, उनकी आज आप अनदेखी ना करें, उन्हें इग्नोर ना करें। कर्क राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है, देखते हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपने करियर को लेकर के बहुत बड़ी दुविधा में हो सकते हैं। अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए और अंत में वही निर्णय लेना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले, जिसमें आपकी खुशी निहित हो। परिवार में भाई बहन, बंधु बांधव से तनाव की स्थिति बहुत ज्यादा रहने वाली है, और धन खर्च की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली, यानी धन खर्च भी बहुत ज्यादा हो सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई कोई भी गुप्त बात हर किसी से आप चर्चा ना करें। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों के दिन का हाल।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में ऐसा भी हो सकता है कि जिसने कभी आपको भावनात्मक ठेस दी हो वह एकदम से आपके समक्ष आ जाए और अपने किए की क्षमा आपसे मांग ले। ऐसे में जो भी व्यक्ति आपके सामने आता है क्षमा प्रार्थी को क्षमादान दे करके आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। पुरानी बातों को भूलना चाहिए, भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। आज की दिनचर्या में माता पक्ष और उसके साथ साथ किसी प्रकार की संपत्ति की स्थिति बहुत ज्यादा क्षतिदायक रहने वाली है, तो माता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। संपत्ति से संबंधित भी चीजें आपको इस समय कष्ट दे सकती हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके परिवार में जो तनाव चल रहा था, जो आपस में अनबन चल रही थी परिजनों के बीच में, उसे आज दूर करने का दिन है। आपको प्रयास करना चाहिए कि आपके प्रयास से जो आपके बीच में, परिवार के बीच में जो तनाव है वो दूर किया जा सके। अपने और जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना वर्तमान समय में बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाएगा। नौकरी में अधिकार का पद, जिस पद के लिए आप अधिकृत थे, जिस पद के लिए आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे, वह आपको प्राप्त हो सकता है। और उसके साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। मानसिक रूप से भी आपको बहुत अच्छी प्रसन्नता आज मिल सकती है। आज की दिनचर्या में आपके लिए भी ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना, भगवान श्री गणपति की आराधना कर लेना श्रेयस्कर हो सकता है। आज अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, अपने क्रियाकलापों के द्वारा किसी के दिल को ठेस न पहुंचाएं, किसी की भावना को चोट न दें। रुड़की से हर्षा हमारे साथ जुड़ी हैं। हर्षा, अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे का 3/9/1986 का जन्म है जी। 2 की रात 12:10 का जी। रुड़की का ही जन्म है जी। सर उनकी वो ऑस्ट्रेलिया में है, उसकी जॉब उसने लगी भी थी तो उसने रिजाइन दे दिया वहाँ से। अब दूसरी जॉब जो अच्छी ढूंढ रहा है मिल नहीं पा रही। उसका भविष्य कैसा है और उसकी शादी कब होगी और कैसी होगी? जी देखिए, इनकी जन्मपत्रिका के अनुसार ये जो समय है इनके कार्यक्षेत्र के लिए बहुत अच्छा समय है। और वर्तमान समय में अगर एक नौकरी से इन्होंने इस्तीफा दिया है, उसको त्याग दिया है, त्याग पत्र दे दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां इनके पक्ष में बनी हुई हैं। अभी भी इनको अपने मनमाफिक नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत सारी संभावनाएं मिल सकती हैं। वर्तमान समय में इनकी जन्मपत्रिका के अनुसार आपको एक काम अवश्य कर लेना चाहिए। इनकी पहली उंगली में आपको इन्हें एक ओपल पहनाना चाहिए, शुक्रवार के दिन चांदी में बना हुआ। ये ओपल जो है ये शुक्र के लिए बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि हीरे से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली है। तो आप इनको दाहिने हाथ की प्रथमा उंगली में, पहली उंगली में इसको धारण करा दें शुक्रवार के दिन, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और अपने पुत्र को आप प्रेरित करें कि ये माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की आराधना करें, क्योंकि इनकी कुंडली में शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन, यानी शुक्र की महादशा और बुध की अंतरदशा है। तो शुक्र के लिए माँ लक्ष्मी और बुध के लिए भगवान श्री गणेश की आराधना करते हैं, उससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जहाँ तक विवाह की बात है, विवाह में अभी कम से कम 1.5 साल से 2 साल तक का विलंब दिखाई देता है। लखनऊ से नम्रता हमारे साथ जुड़ी है। नम्रता, अपनी डिटेल के साथ अपना सवाल पूछिए। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरी सर की डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर जी 1992 जी 11 PM रात्रि जी दिन बृहस्पतिवार, जन्म स्थान लखनऊ जी जी। इनकी शादी का योग कब तक है और मुझे ये पूछना है इनकी अरेंज विवाह होगा कि वो लव मैरिज होगी और आगे इनके हस्बैंड कैसे होंगे, सब डिटेल दे दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, इनकी जन्मपत्रिका के अनुसार अभी वर्तमान समय में मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। जहां तक इनके विवाह की बात करें तो विवाह इनके लिए भी अभी विलंबित है। 4 दिसंबर 2013 के बाद से इनके लिए विवाह का योग आरंभ होगा। उस समय में, उसके बाद से आने वाले 1.5 से 2 साल के बीच में इनका विवाह संभावित हो सकता है। अभी कम से कम 6 महीने का विलंब है। जहां तक इनके भविष्य की बात करें, भविष्य बहुत अच्छा, बहुत उज्जवल है। कुंडली इनकी मांगलिक है, तो जब भी आपको इनका विवाह करना होगा, आपको मंगल दोषों की शांति आवश्यक करानी होगी। रोशीना ने हमें कॉल किया है। रोशीना, अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। जी अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी 16 दिसंबर जी सन 80
जी दिन मंगलवार जी। और 8 से 8:30 के बीच में सुबह मॉर्निंग में गोरखपुर। जी जी मुझे ये जानना है कि मैं अपना मकान बनाना चाहती हूँ और उसमें आगे मेरा कष्ट कब तक चलेगा और कब खत्म होगा मेरा फाइनल कष्ट, जो मैं एकदम सुख से जीऊंगी। जी मेरी परेशानी कब तक? जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार जहाँ तक अपने विवाह अपने भवन की प्राप्ति की बात है, क्षमा करें, अपने भवन के लिए जो आपने प्रश्न किया है, आपकी कुंडली के अनुसार ऐसा समय दिखाई देता है कि ये जो समय है ये बहुत ज़्यादा आपको सूट नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा आपको ग्रहों की तरफ से, ग्रहों की परिस्थितियों में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा। आपकी कुंडली बताती है कि कम से कम 20 अप्रैल 2014 के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में बनेंगी भवन, भूमि, वाहन आदि की प्राप्ति के लिए। तब कहीं जाकर के आप इन चीज़ों से संबंधित जो सुख है वह प्राप्त कर सकेंगी। वर्तमान समय में आपके लिए भी आवश्यक है कि आप भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करें और उसके साथ साथ कुछ समय के लिए आपको भगवान शिव की आराधना करने से भी बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। अगले कॉलर हरिद्वार से जुड़े हैं मुकुल। मुकुल अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। जी जी अपना सवाल पूछिए। मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 98। वो जन्म का समय 9:10:45 सुबह का। जी बताएं। जी बताइए, आप अपना प्रश्न करें कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। जी देखिए मुकुल, आपके जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान समय में शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। आपकी कुंडली से शनिदेव की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी बनती है आपके लिए। और अभी जो वर्तमान गोचर है, यानी जो शनि का करंट ट्रांजिट है तुला राशि में, वो आपके लिए लग्न भाव में आते हैं। तो ये कुल मिलाकर के परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। आपको चाहिए, आपके लिए आवश्यकता ये है कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें अपनी पढ़ाई के माध्यम से, अपने करियर को बेहतर बनाने के माध्यम से, क्योंकि ये जो ग्रह योग, ये जो परिस्थितियां हैं, ये किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार नहीं बनते। शनि की महादशा और शनि की इतनी अच्छी स्थिति अब अगर दोबारा आएगी तो वो आपके लिए 30 साल बाद आएगी, जिसमें आप एक बहुत बड़ा समय, बहुत अच्छा अवसर खो सकते हैं। तो वर्तमान समय में पूरी मेहनत से पढ़ाई करिए, अपने भविष्य को एक अच्छा स्वरूप देने का प्रयास करिए। हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण सिद्ध हो सकता है। तो अपने डेली लाइफ में, रेगुलर दिनचर्या में जो है एक पाठ हनुमान चालीसा अवश्य करिए। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक अपनी जन्मतिथि के साथ अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, मेरी जन्मतिथि है 22 अगस्त सन 1993 जी, और समय है 12:30 का। जी पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ क्या मेरे भाग्य में सरकारी नौकरी है या नहीं, और है तो कब तक, और मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार सरकारी नौकरी के योग आपके लिए बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। ये बहुत आसान मार्ग भी आपके लिए दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर आप प्रयास करें तो और लोगों की बनस्पत आपके लिए ये परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती दिखाई देती हैं। आपके लिए भगवान श्री विष्णु की आराधना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का 108 बार नियमित आपको जाप करना चाहिए। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात कहें तो स्वास्थ्य में, क्योंकि शनि की जो अंतर्दशा है वह आपके लिए कुछ कष्टकारी बनती है, तो आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर जाना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। अगर आप 18 शनिवार ऐसा करते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या, खासतौर पे आपको अपने निर्णय, अपने कुछ ज़रूरी डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। मानसिक तनाव और सिर में दर्द की स्थिति, पेट से संबंधित उदर कष्ट की स्थिति ज़्यादा रहती होगी। तो ऐसे में आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी 6 राशियों का हाल, साथ ही जानेंगे क्या है आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब जान लेते हैं तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता यह है कि आप किसी भी वाद विवाद में पड़ने से बचें। फिर चाहे वो वाद विवाद आपके घर का हो, आपके कार्यक्षेत्र का हो, या और किसी से जुड़ा हुआ मामला हो, आपको उसमें मध्यस्थता यानी मीडिएटर भी नहीं बनना चाहिए। आप निर्णायक की भूमिका ना निभाएं।
आर्थिक मामलों में थोड़े विलंब हो सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। जो भी आपको धन मिलने थे या रुपयों पैसों से जो भी जुड़ा हुआ मामला था, जो पेमेंट्स आपको मिलनी थी वो थोड़ी डीले हो सकती है, तो बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए आपको करना ये चाहिए कि आप भगवान श्री शिव की आराधना करें और उसके साथ साथ प्रतिष्ठित लोगों से आपका संबंध बनेगा। जीवन साथी के साथ सहयोग और समस्याओं का समाधान भी आप निकाल सकते हैं। भगवान शिव की आराधना के साथ साथ ओम रमा चिरताय नमः मंत्र की 108 बार जाप कर लेना, एक माला जाप करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। भाई बंधु के साथ वाद विवाद करने से बचिए। चलिए अब देखते हैं वृश्चिक राशि वालों का दिन कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज तैयार रहें किसी बड़ी चुनौती के लिए, उसका सामना करने के लिए। इस चुनौती का सामना करने के लिए आपको दिमागी तौर पे मजबूत होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। नौकरी में प्रगति मिल सकती है, पदोन्नति के योग बनेंगे। व्यावसायिक मामलों में लाभ के अवसर आपको मिल सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन निवेश के लिहाज से बहुत शुभ नहीं है, तो निवेश से थोड़ा दूर रहना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है, आइए देखते हैं। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको कोई गुमराह कर सकता है, अपने विचार आप पर थोप सकता है। किसी भी गलत चीज, कार्य या व्यक्ति का साथ आपको नहीं देना चाहिए। आप कोई भी निर्णय करें, आप सबके सुझाव सुन सकते हैं, लेकिन निर्णय आपका अपना होना चाहिए। विद्यार्थी लोगों के लिए विद्या अभ्यास में आज आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, यानी स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत अच्छा हो सकता है। घर में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा, शांति स्थापित रहेगी। आज की दिनचर्या का लाभ उठाने के लिए ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का, उसके परिवेश का, उसकी परिस्थिति का आप अनादर न करें। आइए अब जान लेते हैं मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए हो सकता है किसी मित्र को आपकी बात बुरी लग जाए, तो आज के दिन आपको उस मित्र से माफी मांग लेनी चाहिए। आप उससे क्षमा मांग सकते हैं। दैनिक कार्यों में कुछ अवरोध आ सकता है, कुछ बाधा आ सकती है। व्यावसायिक क्षेत्र में उच्च अधिकारीगण के साथ वाद विवाद ना हो, ऐसा व्यवहार आपको आज रखना चाहिए। तो हर किसी के साथ आप मिलकर के रहें, अपना व्यवहार बहुत ही सौम्य रखें, पॉजिटिव रखें, तो आपको लाभ मिलेगा। ओम मायिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको क्रोध करने से बचना है। और अब देखते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके दिमाग में कोई बहुत बढ़िया विचार आ सकता है, कुछ नई, कुछ इनोवेटिव आइडियाज आ सकते हैं, जिससे आप अपने करियर को बहुत अच्छा एक स्थान दे सकते हैं, एक अच्छा स्वरूप दे सकते हैं। आपके करियर के लिहाज से जो भी विचार है वो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे, फलदायक हो सकते हैं। आज जैसे ये विचार आए, आपको उस पर कार्य करना आरंभ कर देना चाहिए। काल्पनिक दुनिया की सैर से आप बाहर निकलें और अपनी सृजनात्मक शक्ति में नया संचार आप कर सकते हैं। उसको आपको, जब आपकी ये कोई भी विचार आता, कोई नई आइडिया आती है, तो उसको आप अमल में लाएं, मूर्त रूप देने का प्रयास करें। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके जीवन में कोई ऐसा बदलाव आ सकता है जो आपके जीवन को लंबे समय तक प्रभावित करेगा, और ये बदलाव हर प्रकार से आपके लिए शुभ होगा। सोच विचार करके मजबूत आपको कोई निर्णय लेना चाहिए। आज जब भी आप कोई काम करते हैं, उत्साहवर्धक नतीजे आज आपके सामने आएंगे। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आज की तिथि में आपको अपने उत्साह में किसी भी प्रकार से कमी नहीं होने देनी है। निशी हमारे साथ जुड़ी एक कॉलर। निशी अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 अप्रैल 96, सुबह के 4:45। जी, जन्म स्थान बताएं। कि ये इसका फ्यूचर कैसा रहेगा और ये किस क्षेत्र में आगे जाएगी? जी, जन्म स्थान बता दीजिए। चलिए, आपने जो विवरण उपलब्ध कराया है उसके अनुसार बृहस्पति की महादशा में मंगल की अंतर्दशा है। ऐसी परिस्थिति में
बच्चे के लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी तो नहीं बन रही हैं, कुछ संघर्ष की स्थिति जरूर रहेगी। विद्या में बाधा के भी कुछ संयोग दिखाई देते हैं, पढ़ाई में कहीं से कोई ब्रेक आ जाए अचानक, ऐसी परिस्थिति दिखाई देती है। तो ऐसी परिस्थिति में किसी ब्राह्मण को पीली वस्तु का दान कर लेना, पीले वस्त्र, पीले मिष्ठान, बेसन के मोदक का दान करना, एक जोड़ा जनेऊ और कुछ दक्षिणा के साथ आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल होगा। नोएडा से पुष्पा जुड़ी है हमारे साथ। पुष्पा, अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। मैडम नमस्ते, आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार। हाँ जी, मेरी डिटेल है 14/6/51 जी, सुबह 7:08, स्थान दिल्ली। जी आचार्य जी, एक तो मेरा 14 तारीख को जन्मदिन आ रहा है, मैं ऐसा क्या दान पुण्य करूं या पूजा पाठ करूं जिससे मेरा आने वाला समय ठीक हो, धन का आगमन रहे और मेरा शुगर की प्रॉब्लम ठीक हो जाए? जी बिल्कुल। देखिए, आपके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपका आने वाले समय में जन्मदिन है, आपको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं हैं। और आपके जो प्रश्न हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए और जीवन का यही अप्रोच होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का यही नज़रिया होना चाहिए कि कुंडली के अनुसार अभी ऐसे क्या उपाय किए जाएं जिससे आप अपना भविष्य उज्जवल बना सकें। आपकी जन्म पत्रिका में शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। शनिदेव एक तरफ तो भाग्य स्थान के स्वामी हैं, वहीं दूसरी तरफ अष्टम भाव के स्वामी भी बन जाते हैं, जो रोग और कष्ट के का भाव माना जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में शनि और राहु के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति करा लेना आपके आने वाले भविष्य को और उज्जवल बनाएगा। सफेद वस्तु का दान शुक्रवार को यदि आप करते रहेंगे तो जो शुगर की स्थिति है, मधुमेह की स्थिति है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महाउपाय। जी, जैसा हम सब जान रहे हैं, वर्तमान समय में सूर्यदेव के प्रचंड ताप से हर व्यक्ति परेशान है और हर व्यक्ति जो है इस गर्मी से, लू से बचने के लिए कोई ना कोई मार्ग खोज रहा है। तो जिस तरीके से मैं आपको पहले भी बताता आया हूं कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उपाय बताए हैं, इसमें लू से, धूप से और इनके द्वारा होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। गर्मी के दिनों में जो कई बार व्यक्ति लू जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, और उसके साथ साथ अगर मैं आपको जो आज मंत्र बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का आप जाप करें, नियमित जाप करें कम से कम आने वाले 3 महीने तक, तो आप इस ताप से बच सकते हैं, सूर्यदेव के ताप से बच सकते हैं। और आपको करना ये चाहिए कि जब कोई व्यक्ति धूप से आपके घर में आया हो, आपके परिवार का कोई व्यक्ति हो, या आपको स्वयं धूप में जाना है, आपको बाहर जाना है घर से किसी आवश्यक कार्य के लिए, और बाहर आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा लू चल रही है और सूर्यदेव का ताप बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बाहर बहुत ज्यादा है, तो आप 1 ग्लास शीतल जल ले लीजिए। और जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र से 21 बार आप मन में उस मंत्र का जाप कर लें, स्मरण कर लें, और उस ग्लास के जल में, उस ग्लास के पानी में आप हल्की सी फूंक मार करके इस जल को पी के निकल जाइए। या अगर आप धूप से आ रहे हैं तो आने के बाद थोड़ा सा विश्राम करके इस जल को आप पी लीजिए। ये सिद्ध जल होगा, आपके अंदर किसी भी प्रकार की गर्मी से संबंधित जो समस्या है, लू से संबंधित, सूर्यदेव के ताप से संबंधित समस्या है, उससे आपको ये बचा करके रखेगा। और इस मंत्र के प्रयोग के साथ साथ, एक तो मंत्र मैं आपको बता ही रहा हूं, दूसरा ये बताता हूं कि अग्निदेव के मंत्र से भी आप लू से कैसे बच सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं लू से बचाने वाले मंत्र की। यह मंत्र इस प्रकार है, हरिप्रिया च मांगल्या ताम श्रियम च ब्रवंतुनः। इस मंत्र का जाप किसी भी व्यक्ति को उस समय करना चाहिए जिस समय आपको लू की स्थिति बहुत ज्यादा उसका सामना करना पड़ता हो। तो ये जो पूरा गर्मी का समय है, अभी 2-3 महीने जब तक बारिश नहीं हो जाती, सावन तक जो है, आपको अगस्त तक इस मंत्र का जाप कर लेना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। श्री अग्नि गायत्री मंत्र के जाप से भी सूर्यदेव के प्रचंड ताप और लू के से बचा जा सकता है, उनसे सामना किया जा सकता है। अब आपको मैं बताता हूं कि अग्नि गायत्री मंत्र कौन सा है। ओम महाज्वालाय विद्महे अग्नि मध्याय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। इस मंत्र के जाप से, इसे अग्नि गायत्री मंत्र कहते हैं, इस मंत्र के जाप से तन और मन में तेजस्विता, तेज आता है, किसी व्यक्ति का ओज बढ़ता है, तेज आता है, और जो बाहरी ऊष्मा है, बाहर की जो गर्मी है, अग्नि उष्णता से संबंधित कष्टों का निवारण होता है और अग्नि का सामना करने में आपको सामर्थ्य मिलता है। यानी जो सूर्यदेव का ताप है उससे आप सामना कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो इन दोनों मंत्रों का प्रयोग आपको अपनी नियमित दिनचर्या में करना चाहिए।
आम जनमानस के द्वारा पूछा गया ये प्रश्न था कि लू से और धूप से बचने के लिए वर्तमान समय में क्या कर सकते हैं। तो ये जानकारियां मैंने आपको उपलब्ध कराई है और इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ उपलब्ध कराई है कि इस जानकारी का आप पूरा लाभ लेंगे, इससे आप अपने परिवार को सुरक्षा दे सकेंगे। तो ये था आज का महाउपाय। आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।